प्रसाद और कावेरी कृष्णापुर गांव में रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, चंदना और सिरी। दोनों शहर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करके घर आ रही थीं। घर पहुंचते ही, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बेटियों को इतने अरसे के बाद देखकर कैसा लग रहा है कावेरी? अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली क्या बात है? आपकी पत्नी हूँ, जो बोलना है बोल दो। इनको खाना खाए बहुत टाइम हो गया होगा ना, पहले इनके खाने के लिए कुछ तैयार करो। माँ आप बताओ, आपको क्या खाना है? मैं बनाऊंगी। नहीं माँ, मैं बनाऊंगी। दोनों बेटियां एक दूसरे से होड़ करने लगी। ये देखकर प्रसाद बोला, कावेरी मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। बेटियां जो कुछ भी बनाकर खिलाए, खाकर बता देना कि कैसा बना था। फोन कर देना मुझे, ठीक है? बाहर क्यों? एम्बुलेंस बुलाने के लिए क्या? हाँ कावेरी, इनका बनाया खाना खाने के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी। आपका क्या मतलब है पापा? क्या आप कहना चाहते हैं कि हमें खाना बनाना नहीं आता? अब तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी। मैं भी किसी से बात नहीं करूंगी। प्रसाद ने दोनों की ओर देखा और हंसने लगा। फिर सबने एक साथ ठहाका लगाया। कुछ देर बाद सिरी जाकर सभी के लिए चाय बनाकर लाई। ये क्या है सिरी? चाय का रंग इतना काला? ब्लैक टी का रंग काला ही होता है माँ। तुम्हारी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए सब नहीं जानती है। हाँ अच्छा, तो आप बताओ ब्लैक टी क्या होती है? कावेरी, इसका रंग काला और टेस्ट जरा कड़वा होता है। हाँ अच्छा, और अगर ब्लैक टी को व्हाइट टी में बदलना हो तो? इसमें क्या है मम्मी, दूध डाल दो। फिर से चारों दिल खोलकर हंसने लगे और एक दूसरे से बातें करते हुए समय बिताने लगे। आधे घंटे बाद छोटी बेटी सिरी ने माता पिता से कहा, पापा एक बात कहनी थी, हमें लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख रुपए? पता है इतने में तुम दोनों में से एक की शादी हो सकती है। ओफो पापा, मैंने और दीदी ने होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा कर लिया है ना, तो अब हम एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं। रेस्टोरेंट में हम दोनों ही शेफ होंगी। हाँ, इसीलिए मांग रहे हैं पैसा। मैं सप्लाई बॉय का काम कर लूंगा और तुम्हारी माँ सफाई विभाग संभाल लेगी। आप दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस पैसे का इंतजाम कर दो। 5 लाख रुपए का इंतजाम संभालना सबसे मुश्किल है। मैं 3 लाख रुपए तक का इंतजाम कर सकता हूँ। पिता की बातें सुनकर दोनों बहनें चर्चा करने लगी और आखिर में 3 लाख रुपए लेने के लिए तैयार हो गई। प्रसाद भी बेटियों पर विश्वास कर उनको 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। दोनों बहनें बैठकर काम पे लग गई और खर्चों का हिसाब किताब करने लगी। माँ, क्या आप हमारे रेस्टोरेंट में काम करोगी? अगर तुम मुझे काम पर रखोगी और तनख्वाह दोगी तो तुमको अपना काम धंधा बंद करना पड़ेगा। बर्तन धोने के 10,000 थोड़ी देंगे आपको। तो फिर ये तो मेरा नुकसान है। दोनों बहनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने एक ट्रक की व्यवस्था की और उसे पेंट करके खूब अच्छे से तैयार किया। इसका नाम उन्होंने जायत्रा फूड्स रखा। ट्रक के चारों ओर जायत्रा मछली, जायत्रा चिकन, जायत्रा चावल, जायत्रा सब्जियां, जायत्रा अचार, जायत्रा मिर्च पाउडर, जायत्रा टिफिन, ये सब लिखा हुआ था। ये देखकर माँ कावेरी ने पूछा, ये क्या, अपने नाम की जगह तुमने कोई और ही नाम चुन लिया है? जायत्रा फूड्स अच्छा है ना माँ? ये नाम खाने के नाम जैसा लगता है। अब चंदना फूड्स, सिरी फूड्स, प्रसाद फूड्स, कावेरी फूड्स, ये भी कोई खाने की चीजों के नाम लगते हैं? नहीं ना, लेकिन जायत्रा फूड से लगता है कि खाने की बात हो रही है, इसलिए हमने ये नाम रखा। नाम जो भी रख लो, ग्राहकों को खाने का स्वाद पसंद आएगा तो ही तुम लोग सफल होगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये बात अच्छी तरह याद रखना। लोग खाना खाने आते हैं, नाम देखने नहीं, समझ गई ना? अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कावेरी ने बेटियों के व्यवसाय को आशीर्वाद देने के लिए भगवान को याद किया और फिर जायत्रा फूड्स के ट्रक के सामने नारियल तोड़ा। फिर ड्राइवर आया और उससे ट्रक स्टार्ट कर दिया। दोनों बहनों ने माता पिता को अलविदा कहा और ट्रक में बैठकर चली गई। दोनों बहनों ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। फूड ट्रक सिग्नल से कुछ देर पहले रुक गया। सिरी ने माइक उठाया और अनाउंस करने लगी, आइए आइए, आपके सामने है जायत्रा फूड ट्रक। अब तक आपने अंडे का डोसा, सादा डोसा, मसाला डोसा, प्याज का डोसा और बहुत तरह के डोसों का स्वाद चखा होगा, लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल अलग किस्म का डोसा। ये बहुत स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी, इसलिए आइए और स्वाद चखिए। उसकी इस घोषणा के बाद वे सभी लोग जो उनके बनाए डोसे चखना चाह रहे थे,
ट्रक के पास आ गए। फूड ट्रक के पास ग्राहकों की लाइन लग रही थी। ग्राहकों की इच्छा के अनुसार दोनों बहनें डोसा तैयार कर उन्हें परोस रही थी। जैत्रा फूड्स में आप कई और भी स्वादिष्ट चीजें चख सकते हैं, जैसे कि जैत्रा चपाती, जैत्रा पूरी, जैत्रा समोसा। हमारे पास आपके लिए जैत्रा फूड्स में तरह तरह की खाने की चीजें हैं। शेफ बहनों का शुरू किया जैत्रा फूड्स कुछ ही दिनों में अच्छा मुनाफा करने लगा। विहार नाम की एक कॉलोनी में आनंद और दामिनी नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, नूतन और सौम्या। सौम्या अभी पढ़ाई कर रही थी और नूतन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और उसके माता पिता उसकी शादी कराने की सोच रहे थे। सौम्या ने माता पिता को बात करते हुए सुना और अपनी बड़ी बहन के पास जाकर बोली, दीदी बहुत जल्दी शादी की शहनाई बजने वाली है। पी 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 पी। तुमसे किसने कहा? मैंने मम्मी पापा को अभी बातें करते सुना। ये सुनकर नूतन तुरंत हॉल में आई। सोफे पर बैठे आनंद और दामिनी बातें कर रहे थे। पापा, क्या सौम्या ने जो कहा वो सच है? हाँ सच है, हम तुम्हारी शादी कराने की सोच रहे हैं। देखो पापा, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझसे शादी करने वाला लड़का भी मॉडर्न ख्यालों का हो। तो मेरे जैसे ख्यालात रखने वाला लड़का ही ढूंढिएगा। अगर मिल गया तो मैं शादी कर लूंगी, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूंगी। तुम 25 साल की हो चुकी हो, इससे ज्यादा अब हम नहीं रुक सकते। जरूरत पड़ी तो पूरा ब्रह्मांड ढूंढ डालेंगे और एक अच्छा लड़का ढूंढकर तुमसे छुटकारा पा ही लेंगे। समझ गई? ऑल द बेस्ट मम्मी। अपनी जमाई को पाने के लिए पूजा पाठ करना शुरू कर दो। तुम्हारी मम्मी तो कब से कर ही रही है, लेकिन अब तक किसी भी भगवान ने कृपा नहीं दिखाई। हाँ, भगवान की कृपा उस पर होगी ना जो लड़की एक लड़की की तरह रहेगी, शांत, विनम्र, सभ्य कपड़े पहनने वाली, एक अच्छी लंबी चोटी और माथे पर बिंदी लगाने वाली। इसके तेवर देखे हैं? अब एक बात तो भूल ही गई। क्या? बालों में गजरा लगाने वाली? बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। कम से कम अब तो खाना बनाना सीखने की कोशिश करो। क्या ये जरूरी है कि खाना सिर्फ लड़कियां ही बनाना सीखे? लड़की क्यों नहीं? कोई भी घर हो, रोशन होता है उस घर की औरत से, आदमी से नहीं। मैं जिस घर में जाऊंगी ना, उस घर की रोशनी होगी ट्यूबलाइट, बेडलाइट और टॉर्च की लाइट। और अगर कुछ बच गया तो मुझसे शादी करने वाला लड़का लालटेन का इंतजाम रखे, क्योंकि मैं मॉडर्न लड़की हूँ। क्या एक मॉडर्न लड़की के 2 हाथ, 2 पैर और 1 नाक नहीं होती? बोलो, लड़की तो लड़की ही होती है। तुमको सबके जैसा बनना होगा, सबको तुम्हारे जैसा बनाने की कोशिश मत करो। इसी बीच नूतन का फोन बजा। किसी अनजान नंबर से फोन था और वो अपने कमरे में चली गई। हेलो, कौन? हाय नूतन, मैं प्रसाद लंदन से बोल रहा हूँ। मेरे पापा का नाम मनोहर है। ओ मीरा। मीरा? नहीं, मेरा नाम मीरा नहीं है, मैं प्रसाद हूँ। क्या मेरी आवाज एक लड़की की तरह लग रही है तुम्हें? ओह माय माय, मैं सिर्फ बात कर रही थी और तुरंत मेरा नंबर तुमको भेज भी दिया गया। प्रसाद उसकी बातें सुनकर खुशी से मानो उछल ही गया। क्या तुम हमारी शादी के लिए राजी भी हो गई? ओह माय गॉड, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। लेकिन अंकल ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अरे सुनो, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई हूँ, बस शादी करने के लिए तैयार हुई हूँ। तुम्हारे राजी होने तक मैं इंतजार कर लूंगा। मैं बहुत मॉडर्न हूँ, अगर हमारी सोच मेल खाएगी तो ही हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। तुम अलग, मैं अलग, समझ गए? तो दोनों परिवार शादी की बात करने के लिए कहाँ मिलने की सोच रहे हैं? अभी कर लेते हैं ऑनलाइन, तुम वहाँ से और मैं यहाँ से। ऑनलाइन? यह आइडिया अच्छा है। बस 1 मिनट, मैं नाइट सूट में हूँ, कपड़े बदल लेता हूँ जरा। गिव मी 2 मिनट्स। तुम्हें लगता है कि मैं साड़ी पहन के और बालों में गजरा लगाकर बैठी हूँ? मैं भी नाइट ड्रेस में ही हूँ। कैमरा ऑन करो। फिर दोनों ने अपने अपने कैमरे ऑन किए और एक दूसरे को देखा। उसे देखकर, हाय नूतन, मैं तुम्हारा प्रसाद हूँ। अगर हमारी शादी हो गई तो हम नूतन प्रसाद हो जाएंगे। हे होल्ड ऑन, ये बताओ वाइफ शब्द से क्या समझते हो? वाइल्ड लाइफ शब्द के अगर पहले 2 लेटर्स और आखिरी 2 लेटर्स जोड़ दो तो ये वाइफ बन जाता है। क्या? ये सुनते ही उसने फोन काट दिया। प्रसाद बार बार कोशिश करता रहा लेकिन वो काटती रही। फिर प्रसाद ने मैसेज करके माफी मांगी और मिन्नतें करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नूतन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये मॉडर्न गर्ल है भाई, ईगो भी टन में होगा,
शादी के बाद मैं इसे किलो में ले आऊंगा। नूतन के गुस्से को कम करने के लिए प्रसाद ने एक विग की फोटो भेजी। उसे देखकर उसकी हंसी छूट गई और जल्दी से प्रसाद को फोन किया। क्यों विग का फोटो क्यों भेजा तुमने? तुम मॉडर्न लड़की हो ना, कहीं कल खुद का सिर ही मुंडवा दो तो मुझे जरा परेशानी होगी, इसीलिए विग भेज दिया। सॉरी। माँ और वाइफ के लिए एक एक कोड बताओ। मैं तुमको एक मॉडर्न कोड बताता हूँ। भगवान ने माँ को बनाया है क्योंकि वो खुद सब जगह नहीं हो सकता, शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने वाइफ बनाई। ये केवल एक कोड है। तुम तो परी हो। बड़ा होने के बाद भी बच्चा रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है, अपना नाम बेबी रख लो। शादी के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर तुम मान जाओ तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, बोलो। मुझे पारंपरिक तरीके की शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो अच्छा है, 5 दिन का खर्चा जो बचेगा। हाँ, मैं साड़ी और जेवर नहीं पहनूंगी। मुझे साड़ी पहनने से परेशानी होती है और गहने पहनने से गर्दन में दर्द होने लगता है। ठीक है, मेरा साड़ियों और गहनों का खर्चा भी बचा लिया तुमने, थैंक यू। हम ऑनलाइन शादी करेंगे। तो मंगलसूत्र क्या खुद ही गले में पड़ जाएगा या तुम खुद को मंगलसूत्र पहना लोगी? नहीं, मैं मंगलसूत्र खरीद कर तुमको बिल भेज दूंगी। एक दूसरे को देखते हुए मैं उसे पहन लूंगी। बस हम दोनों शादी के बाद सीधे हनीमून पर मिलेंगे और जगह मैं डिसाइड करूंगी। सच में तुम तो मॉडर्न दुल्हनों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। ये सब करके तुम भी अपने आप को मॉडर्न दूल्हा प्रसाद कह सकते हो। मैं चाहूं या नहीं, तुम तो मुझे राजी कर ही लोगी, है ना? क्या तुम अपनी माँ की बात सुनोगे या मेरी? हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए नूतन, और वो कभी भी बदली नहीं जा सकती। यही सच है कि माँ हमें जिंदगी देती है और पत्नी जिंदगी में हमारी हमसफर बनती है। माँ के बिना जन्म नहीं होता, पत्नी के बिना जन्म का कोई मतलब नहीं होता। माँ को बोझ नहीं समझना चाहिए और पत्नी को अपनी नौकरानी नहीं बनाना चाहिए। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ। अब तुम इसे मॉडर्न समझो या नहीं, लेकिन मेरे दिल में हर रिश्ते की अहमियत है। वेरी वेल सेड प्रसाद। अब एक और बात कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई नहीं, मुझे आता है और मैं कपड़े भी नहीं धो सकती। चिंता मत करो, मेरे पास वॉशिंग मशीन है। मैं ये सारे काम सीखना भी नहीं चाहती तो मैं सीख लूंगा। मैं बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहती तो मैं कर लूंगा। फंस गए। अरे सॉरी, माफ करना, मैं ये कैसे कर सकता हूँ यार, ये तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। दिन बीतते गए और उन दोनों ने जी खोल के एक दूसरे से बातें की। आखिर एक दिन प्रसाद के माता पिता और नूतन के माता पिता ऑनलाइन शादी के लिए राजी हो गए। आधुनिक पोशाक पहनकर नूतन सज के तैयार हो गए। दामिनी और सौम्या भी तैयार हुए। प्रसाद के माता पिता और नूतन के माता पिता सभी कैमरे के सामने खड़े थे। सबके सामने प्रसाद और नूतन ने ऑनलाइन शादी की और सभी ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया।